YouTube चैनल देख रहे हैं, क्योंकि हम अब तक 6 वीडियोस का मुशाहिदा कर चुके हैं। ये 7वीं वीडियो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लास्ट वीडियो है। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन में से या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता या ये टाइप में नंबर्स चेंज करके नया सवाल पूछा जाता। आप जब इससे फायदा उठा रहे हैं तो अपने दोस्त अहबाब को, अपने क्लासमेट को लाइक शेयर करने के लिए कहिए। ये बहुत अहम क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इजी चैप्टर है, आखिरी के ये 2 चैप्टर। अब आ रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी की तरफ, क़ियासियात। इसके अंदर है कुछ एक्सरसाइज नंबर 13.1 में 4, 5 एंड 7। एक्सरसाइज नंबर 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 9, 12 एंड एग्जाम्पल में आ जाते हैं तो 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13। इसके अलावा ये क्वेश्चंस कर लिया। इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं। उसके अंदर कार्ड्स से मुतालिक, पत्ते जो होते उससे मुतालिक आप क्वेश्चन अच्छी तरह कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट, डाई, पासा, काइन्स, बैग्स, थैली में से लाल, काली, रेड, ब्लू, ग्रीन पास निकाल रहे, वो टाइप। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस है, इससे हटके और कुछ भी नहीं है। कार्ड्स से मुतालिक, डाई, कॉइन, फिर बैग में जो हम बाल्स रखे उसको रैंडम ड्रा कर रहे। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। और एक 5वां है डिफेक्टिव आइटम्स रहते हैं और अच्छे आइटम्स रहते हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करने के प्रॉब्लम्स है। ये 5 प्रॉब्लम में शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, ये 5 ही टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए स्टैटिस्टिक्स, शुमारिया। सबसे अहम सवाल इसके अंदर पहले फार्मूला लिखने आना, टेबलर फॉर्म, ग्रुप डेटा का फार्मूला। फार्मूले में जो लेटर यूज करें वो लेटर किसको इंडिकेट करते हैं उसको एक्सप्लेन करने आना। शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फार्मूले कंपल्सरी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी फार्मूले पूछे जाते हैं। अब आइए एक्सरसाइज की तरफ। 14.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1369 फाइंड अर्थमेटिक मीन है। इसके लिए एक आपको डाउट क्लियर कर देता हूं मैं। अर्थमेटिक मीन हमारे सिलेबस में 3 तरीकों से है। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूमिंग मेथड, तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड। उर्दू में आ जाएंगे तो हम रास तरीके से औसत हिसाबिया मालूम करना, मफरूजा तरीके से औसत हिसाबिया मालूम करना और इन्हिराफी तरीके से औसत हिसाबिया मालूम करना। हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लेना। 3 क्वेश्चंस एक ही मॉडल है अर्थमेटिक मीन, एक क्वेश्चन पूछा जाता। इसके अलावा इसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड आउट करना है, वो एक, यानी ये पूरा मिला के एक हो गया। एग्जाम में कोई एक मेथड पूछा, अगर फाइंड अर्थमेटिक मीन बोल तो आपको इख्तियार है कौन सा भी मेथड फॉलो करो। उमूमन ज्यादातर रिपीट हुआ सो स्टेप डिविएशन मेथड, इन्हिराफी तरीका, स्टेप डिविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना। तो स्टेप डिविएशन मेथड ही करना। अगर आप दूसरे मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगरचे कि आपका आंसर करेक्ट है, तब मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन परफेक्ट हो जाइए। नेक्स्ट 14.2 में क्वेश्चन नंबर 146 मोड फाइंड आउट करना है। और एक्सरसाइज 14.3 में मीडियन है 1, प्रॉब्लम नंबर 1 to 7। एग्जाम्पल नंबर 14.4 एक्सरसाइज नंबर 14.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ओजिव कर्व ग्राफ डालने आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल से 4, 5, 7, 8, 9 ये 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, 3 प्रॉब्लम। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज्यादातर पूछे जाता है स्टेप डिविएशन मेथड और मोड। ये 2 टाइप ज्यादा रिपीट हुए हैं, इसको ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। इसके अलावा बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चन है अनग्रुप डेटा में अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है मेरे वीडियोस का मुशाहिदा कीजिए। आपके बुक में नहीं है लेकिन वो प्रॉब्लम्स 2 चैप्टर 3 चैप्टर मिला के पूछता। जैसे लॉगरिथम के अंदर जिस टाइप के प्रॉब्लम है वैसा देके अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करो। फिर sin 30, sin 60, tan 45 इस तरह देके अर्थमेटिक मीन, मीडियन मालूम करो। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप उसको जो है
इंटीजर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना, ये टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे वीडियोस के अंदर मौजूद है। आप उसका जरूर मुशाहिदा कीजिए। ब्रेवी स्टडी सर्किल या यूसुफ सर मैथ्स मारिए, आपको जो है वो प्रॉब्लम्स चैप्टर वाइज है इसके अंदर, वो आप देख ले सकते हैं। इसके अलावा बस चैप्टर हम अपलोड नहीं करे हैं अभी, इसलिए कि अभी एग्जामिनेशन करीब है, क्योंकि आप वीडियो बना के अपलोड करें तक ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए उसको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के अंदर जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो दे दिए। इसके अलावा अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट लिख देना, फलाने चैप्टर का फलाना क्वेश्चन आपको डाउट है। तो इन फ्यूचर अगर हमको टाइम मिल जाए और आपका जो है मैसेज पढ़ लेते हैं, इसलिए कि एग्जाम बिल्कुल करीब है, और अगर वक्त मिल गया तो आपके डाउट्स 4-5 बच्चों के डाउट्स मिला के एक वीडियो वहां डालने की कोशिश करूंगा। अब तक 14 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिया हूं विद एग्जांपल। ये सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। 8 से 10 घंटे अगर आप इसके लिए लगाते हैं तो 100% पेपर सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा या ये टाइप में, ये मॉडल में आप क्वेश्चन हल करेंगे। ये 14 चैप्टर होने के बाद अब मेरे 3 वीडियोस, जब तक आपके प्री फाइनल हो जाते, 3 वीडियो घन शॉट 10 टॉप क्वेश्चंस, 10 अहम सवाल, 4 नंबर के लिए 10 सवाल, फिर 2 नंबर के लिए 10 सवाल, ज्यादा रिपीट होने वाले, ज्यादा दोहराए गए क्वेश्चंस के लिए 3 वीडियो बना रहा हूं। ये जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, एट द लास्ट मोमेंट ये 30 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो आप, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूं कि आप कंपलसरी 10/10 जीपीए ला सकते, मैथ्स के अंदर 100% आप पास हो सकते। और इसके लिए जहां आपको फायदा हो रहा, अपने दोस्त अहबाब, क्लासमेट, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, महल्ले वाले, स्कूल वाले, तमाम स्टूडेंट से आप जो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे फर्स्ट, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर के अंदर डाउट है, ये चैप्टर से मुताल्लिक वीडियो बनाए, ऐसे कमेंट्स देने के बाद मैं वीडियोस भी बनाया हूं। इसलिए ये चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हूं मैं 14, इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई चैप्टर में डाउट है, आप कमेंट्स में जाकर कमेंट कीजिए। जब भी मुझे वक्त मिले आपको वीडियो बनाकर अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह।